हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल कैलकुलस लेक्चर सीरीज़ में चेन रूल का कंसेप्ट। ठीक है, तो हमने पिछले वीडियो से डिफरेंशियल कैलकुलस का टॉपिक स्टार्ट किया है। तो उसमें जो बेसिक फॉर्मूलीज है डेरिवेटिव्स की, तो वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, चेन रूल। ठीक है, तो चलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है चेन रूल। एक स्पेशल टाइप के फंक्शन के लिए, स्पेशल टाइप के फंक्शन के डेरिवेटिव निकालने के लिए ये हमारा चेन रूल यूज़फुल होता है। कैसे वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। तो इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं, चेन रूल का स्टेटमेंट क्या है उससे समझ लेंगे और उसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो दिस इज द ठीक है, दिस इज द कंटेंट ऑफ आवर टुडेज वीडियो। तो चलिए स्टेटमेंट देखते हैं चेन रूल का। क्या है इसका स्टेटमेंट? इफ रियल वैल्यूड फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, if a real valued function y is equal to fx is differentiable with respect to x। ठीक है, तो fx फंक्शन है, इट इज़ डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x है। उसके बाद देखो, एंड रियल वैल्यूड फंक्शन z इज इक्वल्स टू g ऑफ y। एक नया फंक्शन यहाँ पे डिफाइन किया जो कि y का फंक्शन था, जिसे हमने z कहा। इट इज़ डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इन दोनों का मिला के एक कंपोजिट फंक्शन तैयार करेंगे। देन द फंक्शन z विच इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ x, इट इज़ ऑल्सो डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, और इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे देखो। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालेंगे इस z का। चीज़ें क्या है यहाँ पे समझ लीजिए। y इज इक्वल टू एफ एक्स है, दिस इज डिफरेंशिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, उसके बाद z फंक्शन है, it is a function of y, it is differentiable with respect to y। तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है z का विथ रिस्पेक्ट टू x निकालना है। तो ये कैसे करेंगे, इस फ्लो से जाएंगे। सबसे पहले z का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और उसके बाद y का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इस वे से हमें जाना होता है। मतलब y है x का फंक्शन, z है हमारा इस y का फंक्शन। तो हमें क्या करना है, z का डेरिवेटिव इस x के विथ रिस्पेक्ट टू लेना है, ना कि y के। तो वो किस वे से जाएंगे, सबसे पहले हम z का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, उसके बाद इस y का डेरिवेटिव लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, और उससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली ये क्या है हमारा, यदि कंपोजिट फंक्शन है तो उस कंपोजिट फंक्शन के लिए जो डेरिवेटिव निकालना है, उसका जो प्रोसीजर है वो इस चेन रूल के फार्मूले से आपका सॉल्यूशन मिलता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू ये समझ लेने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो इतना ऐसा डिटेल नहीं लिखेंगे। तो डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे इससे भी आसानी से आपको समझाने की मैं आपको कोशिश करूँगा। तो कैसे यहाँ पे देखें, फंक्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखो, log ऑफ x रेज़ टू 5। तो जनरली देखो हम डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, log x का डेरिवेटिव निकालते हैं, जिसका डेरिवेटिव है 1/x, और x रेज़ टू 5 एक अलग फंक्शन है, तो उसका पहले डेरिवेटिव निकालेंगे। x रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, log x का निकाल सकते हैं, लेकिन फंक्शन क्या दिया है, इन दोनों का मिला के दिया है log ऑफ x रेज़ टू 5। तो इसके लिए देखो कैसे करेंगे, इस चेन रूल का यूज़ करके हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखो, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स एकदम आसान है, ज़्यादा ऐसे इसके झमेले में नहीं जाना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स विच इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ऑफ log ऑफ x रेज़ टू 5। ठीक है, समझो ये फंक्शन है, इसे मैं u कहता हूँ, x रेज़ टू लेट u इज इक्वल्स टू x रेज़ टू 5। तो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ u क्या हो जाएगा,
लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या है 1/x, सो लॉग ऑफ यू का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/u, u मतलब क्या 1/x⁵, सो इट इज़ 1/u, ठीक है। लेट u इज इक्वल टू x⁵, तो ठीक है वैसे पहले डिस्कस करता हूँ, d/dx log ऑफ u विच इज इक्वल्स टू लॉग u का डेरिवेटिव क्या है 1/u, ठीक है। और चेन रूल से हमें सिर्फ यहाँ तक रुकना है क्या, नहीं, अब इस u का डेरिवेटिव निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू 1/u क्या है, u इज नथिंग बट x⁵, और d इंटू डी एक्स ऑफ x⁵ का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। यहाँ पे u की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी x⁵, तो इट इज इक्वल्स टू 1/x⁵, x⁵ का डेरिवेटिव क्या होगा 5 मल्टीप्लाइड बाय x⁴, तो ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय x⁴, विच इज नथिंग बट 5/x, ठीक है। फिर से एक बार आपको समझा देता हूँ, आपको क्या करना है, इस फंक्शन को मैंने u कंसिडर किया, तो लॉग ऑफ u इट इज इक्वल्स टू 1/u, और उसके बाद इस u का डेरिवेटिव लेना है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे देखो u की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, u की वैल्यू है x⁵, तो 1/x⁵ इंटू d/dx दैट इज डेरिवेटिव ऑफ x⁵, तो x⁵ का डेरिवेटिव क्या होता है 5 इंटू x⁴ बाय द फार्मूला d/dx ऑफ x⁴n विच इज इक्वल टू n इंटू x⁻⁻1, ठीक है। और log x का डेरिवेटिव क्या होता है d/dx ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे हमने यूज़ की है, तो इसे सॉल्व किया, ये सॉल्व करके आपका क्या आंसर आया 5/x, ठीक है। आई होप आपको ये प्रोसीजर समझ में आई होंगी। उसी वे से देखो यहाँ पे एक इस फंक्शन का भी यहाँ पे डेरिवेटिव निकालते हैं, डेरिवेटिव निकालते समय आपको क्या करना होता है, ये जो फंक्शन दिया होता है इसे हम u कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। सो हियर f(x) इज इक्वल्स टू sin of xy which is equals to some sin of u, okay, where this u is equal to x into y, ठीक है। तो चलिए इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, d/dx ऑफ f(x) which is equals to d/dx of sin of xy which is equals to d/dx of sin u, sin u का डेरिवेटिव क्या आएगा cos ऑफ u मल्टीप्लाइड बाय du/dx, ठीक है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुटअप कर दीजिए, cos ऑफ u, व्हाट इज u x इंटू वाई मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ u, व्हाट इज u हियर x इंटू वाई। तो ये आप अब आसानी से कर सकते हो, दो फंक्शन है उसका मल्टीप्लिकेशन है, तो बाय मल्टीप्लिकेशन रूल cos ऑफ एक्स वाई, ठीक है, इसे हर बार cos ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय एक फंक्शन को वैसे के वैसे रखेंगे x dy/dx, ठीक है, प्लस y इंटू एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इट इज़ 1, तो क्या आया यहाँ पे देखो, इट इज cos ऑफ एक्स वाई मल्टीप्लाइड बाय x इंटू dy/dx, so this is x multiplied by dy/dx प्लस y। और ये यहाँ पे देखो, यदि मैं इसे सॉल्व करता हूँ cos ऑफ एक्स वाई x मल्टीप्लाइड बाय x इंटू dy/dx प्लस f(x) मतलब क्या है, ये y है, so it is dy/dx प्लस y मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ एक्स वाई,
ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कैसे सॉल्व होगा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है एक्चुअली, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है वो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा जिसमें हम इम्प्लिसिट फंक्शन का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखो डेरिवेटिव अभी यहाँ पे कंप्लीट फाइंड आउट नहीं हुआ है, हमें क्या करना होता है, ये जो टर्म्स है dy अपॉन dx की ये एक जगह पे कलेक्ट करनी है। मतलब क्या, सो इट इज dy अपॉन dx माइनस, इसको मैं लेफ्ट साइड में लाता हूँ, x इंटू cos ऑफ एक्स वाई dy अपॉन dx which is equals to y into cos of एक्स वाई, ठीक है। सो dy अपॉन dx यदि मैं इसे कॉमन लेता हूँ, so 1 minus x multiplied by cos of xy which is equals to y into cos of xy। डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx which is equals to y dash which is nothing but y multiplied by cos of xy divided by 1 minus x multiplied by cos of x into y, ठीक है। तो इस तरह से देखो आपको चेन रूल के एग्जाम्पल सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। प्रोसीजर क्या होता है, जहाँ पे आपको दो फंक्शंस का मिला के कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, समझो मतलब कॉम्पोजिट फंक्शन दिया हुआ है, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो फंक्शन दिया होता है इस फंक्शन को हम u कहते हैं, ठीक है, और उस हिसाब से ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे दो एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया है, इसे आप ठीक से देखें, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है चेन रूल के ऊपर बुक्स में एग्जांपल देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो चलिए रुकते हैं, थैंक यू।